हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर टेट में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको बता दें कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लाल रंग के बटन को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा टॉपिक, जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, विकास। तो विकास एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर टेट में मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विकास की कि विकास होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं जो कि जन्म से मृत्यु तक कोई भी बालक है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो कि जन्म से मृत्यु तक आते रहते हैं। तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि विकास का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन है। तो बात करते हैं कि जो शिशु होता है, बालक होता है, बालक के आकार और रचना में, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि बालक के आंतरिक रूप में या बाहरी रूप में दो तरह के परिवर्तन आते हैं। जनरली दो तरह के परिवर्तन होते हैं। इसमें फर्स्ट है गुणात्मक और सेकंड है मात्रात्मक। मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसको गुणात्मक परिवर्तन और हम मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। तो आप इसकी स्ट्रक्चर कैसे है कि विकास में जो डेवलपमेंट है उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन में जनरली वे चेंजेस आएंगे, वे परिवर्तन आएंगे जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते। इनमें वे चेंजेस आते हैं गुणात्मक में जिन्हें हम अपनी आँखों से कि बालक कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो हम अपनी आँखों से नहीं दे सकते। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई बालक है, उसका जो बॉडी का मीन्स लेंथ है, उसका कद है, वो बढ़ रहा है। तो मीन्स हम इसको देख सकते हैं, सिंपली इसको हम देख सकते हैं अपनी नग्न आँखों से, प्रत्यक्ष रूप से रियल में हम इसको देख रहे हैं। तो ये किस में आएगा? ये क्वांटिटेटिव में आएगा, ये क्वालिटेटिव में। मीन्स कुछ आंतरिक रूप से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनमें कौन कौन से वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम किसी प्रशिक्षण, निरीक्षण, मीन्स हमें एब्जॉर्व करना पड़ता है, हमें निरीक्षण करना पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मीन्स हमें मूल्यांकन करना पड़ता है कि बालक में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो आया है या नहीं। तो उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और जो क्वांटिटेटिव है, इसमें वे परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, माप तोल सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें मापा जा सकता है, हम देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में इसमें परिवर्तनों की बात करें क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा।
जैसे कि अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानसिक विकास या मानसिक परिवर्तन, तो ये किस में आएंगे? क्वालिटेटिव में आएंगे। जैसे कि मानसिक परिवर्तन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बालक के चिंतन करने की शक्ति, प्रत्यक्षीकरण करना, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये इस तरह के कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं जो कि बालक में आ जाते हैं। तो ये उसका कौन सा विकास हो गया? मेंटल डेवलपमेंट। तो इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम माप नहीं सकते, इसे हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे कि किसी ना किसी विशेष प्रशिक्षण से या टेस्ट से, इसमें हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट से क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्व कर सकते हैं कि बालक का मानसिक विकास कितना हुआ है। तो मानसिक विकास दूसरा, इसमें क्वालिटेटिव में मुख्य 3 तरह के विकास आएंगे। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, एंड थर्ड है हमारे पास संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। और क्वांटिटेटिव में हमारे पास एक ही आएगा जिसे हम ग्रोथ, जहाँ हम इसे अदर नेम भी कह सकते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट। जनरली आपने पढ़ा है विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि है वो सेम नहीं है, विकास और वृद्धि सेम नहीं है। विकास में ये पूरा टोटली जो एरिया है ये आ जाता है विकास में, लेकिन वृद्धि में ओनली जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो वृद्धि में आते हैं। तो इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन में क्या आएगा? ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स शारीरिक विकास। जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो किस में आता है? मात्रात्मक परिवर्तन में। तो हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कि विकास है, विकास को जनरली जो चेंजेस होते हैं बालक में उसे विकास बोलते हैं। तो बालक में मुख्य रूप से 2 तरह से चेंजेस आते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन कौन से होते हैं? मानसिक परिवर्तन मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद क्वांटिटेटिव में कौन से आते हैं? ग्रोथ, जो बालक के शारीरिक रूप से रिलेटेड है। तो अब हम फ्रेंड्स इन जो सभी हमने टॉपिक्स किए हैं, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसको अब हम डिटेल में करेंगे कि ये होते क्या हैं, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं जो कि बालक में इम्प्रूव होती हैं, जो कि बालक में आती हैं विशेषताएं। तो कैसे इम्प्रूव करता है बालक इन विशेषताओं को, ये हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने क्वालिटेटिव चेंजेस पढ़े हैं उसमें हम सब टॉपिक्स की बात करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट की, कि मानसिक विकास होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि इसे संज्ञानात्मक विकास भी बोल देते हैं। संज्ञानात्मक विकास मीन्स बालक के संज्ञान का विकास। तो पियाजे ने इसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए संज्ञानात्मक विकास इस वर्ड का यूज़ किया था कि मेंटल डेवलपमेंट को मीन्स मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा था। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बालक के ज्ञान और
अनुभव मीन्स बालक जो नॉलेज गेन करता है, जो एक्सपीरियंस सोसाइटी से, जहाँ अपनी फैमिली से, जहाँ अपने स्कूल से जो भी नॉलेज, जहाँ अपने इन्वायरमेंट से कोई भी एक्सपीरियंस हो गए, नॉलेज हो गई, जो वो गेन करता है, वो ही क्या है, उसका मानसिक विकास है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में कौन कौन से देख सकते हैं कि कैसे, जैसे कि तो इसमें थिंकिंग, जिसको हम चिंतन बोल सकते हैं, चिंतन शक्ति, परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण करना कह सकते हैं। तो जब बालक मीन्स प्रत्यक्षीकरण करता है, चिंतन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास हो रहा है। इसमें हम अटेंशन, किसी कार्य पर ध्यान लगाना, अटेंशन, ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, ये क्या है, उसका मानसिक विकास है। तर्क वितर्क करना, रीजनिंग, मेमोराइजेशन, तर्क वितर्क करना या स्मृति, उसकी याद करने की शक्ति, ये किस में आती है, मानसिक विकास में आती है। तो बालक ये इन सब चीज़ों का विकास कैसे करता है, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है पियाजे के सिद्धांत में, जो कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उसमें आपने ये सब पढ़ रखा है कि बालक जैसे जैसे अपनी जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती जाती है, स्वयं को वह शारीरिक रूप से मैच्योर करता जाता है, इन्वायरमेंट में उसका जैसे ही एरिया बढ़ता जाता है, तो इन सब बातों का उसे ज्ञान होता जाता है। तो ये थिंकिंग, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मेमोराइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि एनालाइजिंग करना, एनालाइजिंग विश्लेषण करना, ये सब विशेषताएं किस में आती हैं, उसकी मानसिक विकास में। मीन्स जिसका संबंध उसकी बुद्धि से है, जो विशेषताएं या जो एक्टिविटीज़ वो अपनी बुद्धि से करता है, वो उसका संबंध किससे है, मानसिक विकास से है। आगे हम नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक, मीन्स समाज में जो कुछ कल्चर होता है समाज का, जो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब को बालक कैसे सीखता है, तो उन सब की इम्प्रूवमेंट किस में आती है, सामाजिक विकास में आती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका संबंध बालक के द्वारा समाज में रहकर भाषा को, नैतिकता, भाषा, नैतिकता, अंतःक्रिया, सामाजिक समझौते, नियम, संस्कृति, रहन सहन आदि का विकास करना। मीन्स जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि समाज देता है, जो कि समाज देता है किसी बालक को, तो उसका विकास करना किस में आता है, सामाजिक विकास में। जैसे कि बालक समाज में रहकर भाषा किस में आएगी, समाज से रिलेटेड है, किससे सीखता है, भाषा, समाज से। नैतिकता, बालक मोरालिटी सीखता है। अंतःक्रिया करना मीन्स अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो फीलिंग्स होती है, अपने जो विचार होते हैं, उसका आदान प्रदान करना, कैसे अंतःक्रिया करना। तो ये अंतःक्रिया जो एक्टिविटी है, ये किस में आएगी, सोशल डेवलपमेंट में। सामाजिक समझौते, जो कि सोशल डील होती हैं, तो वो बालक कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। नियमों का पालन करना, जैसे कि समाज ने बहुत से ऐसे रूल बना रखे हैं कि
उनको फॉलो करना ही क्या है, नैतिकता है। तो नियमों को फॉलो करना, संस्कृति, रहन सहन होता है, जो रीति रिवाज होते हैं जो, तो उन सब का विकास कहाँ से करता है बालक, समाज से करता है। तो यही उसका सामाजिक विकास है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपली आप इमोशंस को तो समझती हो कि इमोशंस क्या होते हैं। जैसे कि खुशी, ये हमारी क्या है कि ऐसी फीलिंग है जिसमें हम खुश होते हैं, हंसते हैं। खुशी या दुख, गुस्सा, एंगर मीन्स नफ़रत। तो ये क्या होते हैं, हेट करना, ये क्या होती है, हमारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिसमें हम जो हमारे चेहरे की हाव भाव होते हैं, जो हमारे चेहरे के गेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको हम शेयर करते हैं दूसरों के सामने शेयर करते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो विकास है, ये किस में आता है, ये संवेगात्मक विकास में आता है। तो सिंपली आप और एक बात और, इसका संबंध किससे है, समाज से ही है। मीन्स समाज में रहकर ही बालक इन सब चीज़ों का विकास करता है। तो इसीलिए जनरली जो हमारा डेवलपमेंट में हमने क्वालिटेटिव चेंजेस पढ़ा है, अभी हमने क्वालिटेटिव चेंजेस पढ़ा है, उसमें वैसे तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें दो ही सब टॉपिक्स पॉइंट्स बनेंगे। एक तो मेंटल डेवलपमेंट जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और एक दूसरा बनता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स सामाजिक संवेगात्मक विकास। इन दोनों को एक साथ रखा जाता है। क्योंकि समाज से ही इमोशंस उत्पन्न होते हैं, समाज से ही इमोशंस को सीखता है बालक, समाज से ही इमोशंस का विकास होता है, इसलिए सोशियो इमोशंस डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो विकास है उसमें टोटल अगर बात करें तो 3 आते हैं। तीसरा है हमारे पास जो कि क्वांटिटेटिव में हमने अभी पढ़ा, ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि बोलते हैं। तो अगर देखा जाए बेसिकली 3 होते हैं, 4 नहीं होते, लेकिन मैंने आपको इसको अलग करके समझाया है ताकि आपको बेटर समझा जाए कि इमोशन संवेगात्मक विकास, लेकिन ये आएगा किस में, क्वालिटेटिव में, गुणात्मक परिवर्तन में। ये 3 वैसे तो ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए इसमें संवेगात्मक में कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। जस्ट जो अपने चेहरे के हाव भाव प्रदर्शित करता है बालक, तो वही होता है उसका संवेगात्मक विकास। तो इसका संबंध समाज और मानसिक दोनों से है। मीन्स उसके जो है मन की एक्टिविटीज़ होती है जो कि वह समाज से सीखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि स्टार्टिंग में जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी संवेग नहीं होता। जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता बालक में। जस्ट बालक जन्म के समय 2 तरह की एक्टिविटीज़ करेगा जो कि बालक के जो माता पिता हैं जस्ट उसकी मीन्स फीलिंग को समझ आ जाए तो वह किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। जहाँ तो उसकी एक्टिविटीज़ होती है रोना, जहाँ उसकी एक्टिविटीज़ होती है किलकारी भरना। मीन्स जहाँ तो वो जस्ट जो सिंपल किलकारी होती हैं, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी विस्परिंग बोल सकते हैं हम इसको, कि वो चहचहाता है बालक, विस्पर करता है बालक। तो जस्ट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो खुश हो रहा है। खुशी मीन्स ये खुशी झलकती है, लेकिन ये संवेग नहीं होता। जस्ट उसकी एक्टिविटी होती है किलकारी भरना। और रोना उसकी एक्टिविटी कौन से संवेग को झलकाती है कि उसे कोई ना कोई दुख जहाँ पीड़ा हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन उसे इन सब चीज़ों का नहीं पता होता, उसे जस्ट एक्टिविटीज़
आती है। ये जन्मजात कह सकते हैं कि रोना या किलकारी करना ये जन्मजात एक्टिविटी है कि बालक किसी से यह सीखता नहीं है। तो जस्ट जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो ये एक्टिविटीज़ करेगा बालक। मीन्स तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि उसने समाज से सीखा है। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम जो हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा, इसमें हमने ग्रोथ पढ़ी। इसकी बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ, वृद्धि, इसके आपको कई नाम मिल सकते हैं। जैसे कि इसे हम फिज़िकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, शारीरिक विकास या जैविकीय विकास या वृद्धि। ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों एक ही हैं। ये इसके आप ये मान सकते हो कि समानार्थी हैं ये इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका संबंध किससे होता है? बालक के शारीरिक विकास से होता है, बालक के शरीर से होता है, उसकी बॉडी से इसका संबंध होता है। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? सिंपली आप जानती हो कि अगर हम बात करें कि जो शारीरिक रूप से परिवर्तन होते हैं वो इसमें आते हैं, जिन्हें हम आसानी से माप तोल सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से माप तोल सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। तो इसमें रंग, रूप, आकार, भार, जो बॉडी का रंग है, उसका क्या शेप है, क्या उसका आकार है, क्या उसकी लेंथ है, क्या उसकी हाइट या उसके वेट, उसका भार कितना है, ये सब किस में आती हैं। और एक बात और, आंतरिक रूप से जो उसके मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से उसकी जो वूंड्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो भी किस में आते हैं? बायोलॉजिकल में आते हैं। मीन जो आंतरिक रूप से वो विकास कर रहा है अपना, आंतरिक रूप से भी, वो भी किस में आएंगे? ग्रोथ में आएंगे। और इसलिए इसमें कुछ विशेषताएं बनती हैं ग्रोथ में कि वृद्धि है जो वो निरंतर नहीं चलती, वृद्धि है निरंतर नहीं चलती। जो विकास है, जो हमने पीछे विकास पढ़ा, जिसमें हमने 3 पढ़े थे, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, वो जीवन से मृत्यु तक चलते हैं, इसलिए विकास निरंतर चलता है। लेकिन वृद्धि है वो क्या है? निरंतर नहीं चलती। वृद्धि, ग्रोथ कंटिन्यू, लगातार नहीं चलती। यह जन्म से मृत्यु तक नहीं चलती। मीन्स एक सिंपल एज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यह कौन सी एज तक समाप्त हो जाती है, तो सिंपली बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो जो उसकी यंग एज है वो समाप्त हो जाती है और बुढ़ापे में उसके शरीर का विकास नहीं होता या बिल्कुल कम हो जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो इसलिए जो वृद्धि है वो निरंतर नहीं चलती। अगली विशेषता की बात करते हैं। हमारे पास अगली विशेषता है कि जो वृद्धि है वो सिर से पांव की ओर चलती है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो बालक है वो अपनी गर्दन पर नियंत्रण करना सीखेगा, उसके बाद वह अपनी जो नीचे वाली बॉडी है उस पर नियंत्रण करना सीखेगा। जैसे कि बालक चलने से पहले अपनी गर्दन को टिकाना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद वह चलना सीखता है। मीन्स वह ऊपर से नीचे, सिर से पाँव की ओर चल रही है, जिसको इसका साइकोलॉजिकल नेम है, जिसे शिरापदाभिमुख बोलते हैं। तो जनरली
सीटेट में क्वेश्चन आता है कि शिरापदाभिमुख का संबंध है, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पाँव से सिर की ओर, सिर से पाँव की ओर, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिरापदाभिमुख का संबंध है सिर से पाँव की ओर, क्योंकि वृद्धि है वो सिर से पाँव की ओर चलती है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में इसका साइकोलॉजिकल नाम है सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल। उसके बाद दूसरी विशेषता है, अगली विशेषता जो वृद्धि है वह आंतरिक अंग से बाह्य अंगों की ओर गति करती है। आंतरिक अंग से बाह्य मीन्स पहले आंतरिक अंगों का निर्माण होता है, उसके बाद बाह्य अंग बनते हैं। तो इसका भी साइकोलॉजिकल नेम है, जिसे कि समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, PROXIMODISTL, प्रॉक्सिमोडिस्टल। हाँ जी, तो ये कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद जैसे कि जो वृद्धि है, ये बात आपने याद रखनी है कि वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, विकास का ही भाग है। मीन्स विकास के अंदर वृद्धि आती है, इसमें वृद्धि आएगी। मीन्स जो विकास का अगर हम एरिया की बात करें तो वो ब्रॉड है, और वृद्धि क्या है, वृद्धि का एरिया स्मॉल है, किससे, विकास से। इसलिए विकास का पार्ट है वृद्धि। क्योंकि समटाइम्स जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वृद्धि और विकास सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारा जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं।